जो सरना सनातन एक है कह रहा है वो पक्का आपका बीजेपी में ज्वाइन होगा, और जो सरना सनातन एक नहीं है कह रहा है वो जेएमएम ज्वाइन होगा। दोनों को दोनों का लाभ है, इसलिए दोनों अपना अपना मुर्गा छोड़ दिया है, आपस में लड़ो। किसी का पुतला जला के किसी को क्या लाभ मिल जाएगा? तो ये सारा चीज खेल, ये जो धर्म का है, ये सारा पॉलिटिकल मुद्दा है। ये कोई व्यक्तिगत मुद्दा किसी का है ही नहीं। व्यक्तिगत मुद्दा रहता तो अभी तक तो सरना कोड मिल जाना चाहिए था। देखिए, खतरा सरकार से है। सरकार चाहती ही नहीं कि आप पढ़े, आप आगे बढ़े। सरकार को जब लगती है कि हम खतरे में हैं, तब वो धर्म की बात करती है। धर्म से किसी को खतरा नहीं हो सकता है। धर्म किसी को जिहादी बनाना नहीं सिखाता है, या फिर धर्म आपको कुछ गलत राह नहीं सिखाएगा। कोई भी धर्म हो, आदिवासी ना तो हिंदू है और ना ही मुस्लिम है, ना ही क्रिश्चियन है। मान लिया जाए आप हिंदू हैं और हम आदिवासी हैं, लेकिन अगर आपके पर्व त्योहार में अगर आप हमको इनवाइट करते तो हम कैसे नहीं जाएंगे? कोई भी धर्म का बात करता है तो सड़कों पर उतर जाते हैं, लेकिन जब ओरिजिनल हक अधिकार की बात हो तो सड़कों में नहीं दिखते। क्यों ऐसा? लोगों को धर्म में ही, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे आदिवासी हो, सबको धर्म में ही उलझा के रख दिया गया है। ये एक प्रोपोगेंडा के तहत किया जा रहा है ताकि लोग असली मुद्दा से भटक जाएं और सरकार से सवाल ना करें। झारखंड के आदिवासी फिलहाल झारखंड में ही सुरक्षित नहीं हैं, और तमाम चीज़ों की बात हो रही है झारखंड में ही। कभी आदिवासियों के साथ उनका जो चेहरा है वो काला किया जाता है, कभी आदिवासियों के साथ मारपीट किया जाता है, कभी सरना झंडा को लेकर विवाद हो जाता है, और अभी वर्तमान समय में सरना धर्म को लेकर विवाद चल रहा है। तमाम चीज़ें चल रही है, और इसका सॉल्यूशन क्या है? जहां आज आधुनिकता के इस युग में, 5G के इस युग में हमें बात करना चाहिए कि हमारा शिक्षा व्यवस्था कैसे सुदृढ़ हो, हमारा जो आर्थिक व्यवस्था हो वो कैसे सुदृढ़ हो। हमें बात करना चाहिए कि हमारा झारखंड जो आज़ादी के इतने सालों बाद भी और झारखंड बनने के बाद भी इतना पीछे है और राज्यों के मुकाबले, तो झारखंड को कैसे और बेहतर किया जा सकता है, इस पे बात होनी चाहिए। लेकिन आज बात हो रही है धर्म को लेके। राकेश जी, 5G के इस युग में, आधुनिकता के इस युग में, एक महिला रोड ना होने के कारण अस्पताल तक नहीं पहुंचती है, उससे पहले ही दम तोड़ देती है वो गर्भवती महिला। इस पे बात ना होके, या फिर और तमाम चीज़ें जो हैं, स्कूल कैसे सुदृढ़ हो, बच्चों को स्कूल में कैसे दाखिला मिले, जो ड्रॉप आउट का संख्या है वो झारखंड में कहीं ज़्यादा है और राज्यों के मुकाबले पढ़ नहीं पाते हैं बच्चे, स्कूल तक पहुंच नहीं पाते। इन सब बातों को दरकिनार करके आज भी हम झारखंड के आदिवासी, चाहे झारखंड के मूलवासी, धर्म में ही लटके हुए हैं। धर्म की ही बातों में हम फंसे पड़े हैं। कोई भी धर्म का बात करता है तो सड़कों पर उतर जाते हैं, लेकिन जब ओरिजिनल हक अधिकार की बात हो तो सड़कों में नहीं दिखते। क्यों ऐसा? आपके सभी दर्शकों को मेरा जोहार। आपने जो बोला कि अभी लोग धर्म पे ज़्यादा बात कर रहे हैं, और शिक्षा व्यवस्था हो, चाहे आप स्वास्थ्य व्यवस्था हो, चाहे जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो चाहिए उसको लेके लोग सड़कों पे नहीं उतरते। बड़ी फैक्ट बात है, क्योंकि देखिए, अगर सरकार कोई चला रही है, सरकार चल रही है, तो सरकार को क्या चाहिए? सरकार को चाहिए कि उसको वोट मिले। तो सरकार मेन मुद्दों पे बात नहीं करती है, तो सरकार अपना एजेंडा बनाती है कि धर्म पे। जैसे अगर बीजेपी आती है तो बीजेपी हिंदू मुसलमान करती है, तो उसी के बिहाफ पे, जैसे कि यहाँ के हेमंत सोरेन जी आदिवासी को ही ये कर रहे हैं ताकि क्या हो कि उनको आदिवासी का वोट मिले। तो ऐसा एक प्रोपोगेंडा चलाया जा रहा है कि लोग शिक्षा का बात ना करें, स्वास्थ्य की बात ना करें, रोजमर्रा की जिंदगी में क्या हो रहा है, अपना आर्थिक स्थिति की बात ना करें, और लोग धर्म में उलझे रहें, और लोगों को ज्ञान ही ना हो कि एक्चुअल मुद्दा, हमें किस बात का मुद्दा उठाना चाहिए और कौन सा मुद्दा ऐसा उठाएं कि हमारा जिंदगी ऊपर जाए। इसका लोग बात ही नहीं उठाते। लोगों को धर्म में ही, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे आदिवासी हो, सबको धर्म में ही उलझा के रख दिया गया है। ये एक प्रोपोगेंडा के तहत किया जा रहा है ताकि लोग असली मुद्दा से भटक जाएं और सरकार से सवाल ना करें। आप भी देखे होंगे और हम भी देखते हैं कि जब सरहुल होता है तो उसमें जो हिंदू भाई हैं, जो सनातन को मानते हैं, वो भी पार्टिसिपेट करते हैं और अच्छे तरीके से सरहुल मनाते हैं। रामनवमी हो तो उसमें आदिवासी भाई भी अच्छे से उसमें पार्टिसिपेट करते, भाग लेते हैं। चाहे वो दुर्गा पूजा हो, दुर्गा पूजा में भी सभी आदिवासी भाई साथ में निकलते हैं। और कर्मा हो, कर्मा भी आदिवासी मनाते हैं, जो गैर आदिवासी वो भी मनाते हैं। तो ये सद्भावना दिखाता है कि झारखंड किस तरीके से मिला जुला है। आदिवासी और जो मूलवासी हैं, जो गैर आदिवासी, उनका मिला जुला एक स्वरूप है।
लेकिन वर्तमान में कुछ लोग कह रहे हैं कि सरना सनातन एक है और कुछ लोग कह रहे हैं कि सरना सनातन एक नहीं है। इसमें क्या सच्चाई है? सरना क्या है, सनातन क्या है, और सरना सनातन एक है या फिर नहीं? क्योंकि आप जो है पढ़े लिखे विद्वान हैं, आप वकील हैं पेशे से और सब कानूनी बातों को, कानूनी दावपेच को भी समझते हैं। देखिए, अगर आप जैसे कि सरना सनातन एक है कहते हैं, तो सबसे पहले आपको सनातन को समझना, का सनातन का अर्थ क्या होता है। सनातन का अगर आप भावार्थ देखिएगा, सनातन मतलब जो सबसे शुरू से है, जिसका कोई आदि नहीं है ना अंत है। तो अगर उस अर्थ के आधार पे आप देखते हैं तो सरना ही सनातन है कह सकते हैं। लेकिन अगर आप उसको किसी पर्टिकुलर धर्म से लेके अगर जोड़िएगा तो फिर वो अलग है। अगर आप कहते हैं कि हिंदू आदिवासी हैं तो ये गलत है, क्योंकि देखिए ये हमारे पास है हिंदू विवाह अधिनियम 1955। इसमें साफ साफ बताया गया कि हिंदू कौन है। देखिए इसका अधिनियम का सेक्शन 2 क्या कहता है कि हिंदू कौन है, किस पे लागू होगा ये। तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि यह नियम वीरशैव, लिंगायत अथवा ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज और आर्य समाज के अधीन ये जो नियम है वो लागू होंगे। और किन पे लागू नहीं होते हैं उस पे इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, जो कि मूलतः मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, पारसी है, यहूदी हैं और जो रूढ़ी प्रथा को से शासित होते हैं उन पे ये नियम लागू नहीं होंगे। तो साफ साफ ये बता रहा है कि हिंदू कौन है और ये विधि किस पे लागू नहीं होगी। तो साफ साफ है इसमें लिखा हुआ कि जो रूढ़ी प्रथा को मानते हैं उस पे ये हिंदू विधि, हिंदू विवाह अधिनियम का हिंदू विधि लागू नहीं होगा। तो इसे साफ पता चलता है। अब कानूनी तौर पे भी आप जाइएगा कोर्ट, तो जब आप पहले से अगर शादी करके जाते हैं तो आप कोर्ट में हिंदू विवाह अधिनियम के तहत आप अपना रजिस्ट्री करवाना चाहेंगे मैरिज को, तो वहाँ नहीं होता है। अगर आप तलाक भी लेने जाते हैं कोर्ट पे तो आपको हिंदू विवाह अधिनियम के तहत आप तलाक नहीं ले सकते हैं जब तक कि आपका गांव के प्रधान, मुखिया और जो ग्राम प्रधान होते हैं वो आपको लिख के नहीं देते हैं। तो इससे साफ पता चलता है कि आदिवासी हिंदू से अलग है। लेकिन यह है कि आदिवासी सबसे घुल मिल के रहने वाला इंसान है। वो समुदाय है जो हर जाति तबके के साथ प्रेम का, सद्भावना का व्यवहार रखता है। इसलिए आप देखिएगा कि आदिवासी आपको क्रिश्चियन लोगों में भी मिल जाएंगे, क्रिश्चियन का भी धर्म में वो जाके शरीक हो जाते हैं, आपका हिंदू धर्म में भी हो जाते हैं, मुस्लिम धर्म में, हर जगह हमारे लोग सहजता के साथ, सद्भावना के साथ, प्रेम के साथ रहते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि वो किसी अन्य धर्म से है। ना हिंदू आदिवासी, नहीं, आदिवासी ना तो हिंदू है और ना ही मुस्लिम है, ना ही क्रिश्चियन है। मतलब आपका कहना है कि आदिवासी जो है वो सद्भावना के साथ जीना जानता है और जीना चाहता है। वो किसी और धर्म का, सभी सद्धर्मों का सम्मान करता है, लेकिन वो उसका अपना एक अलग धर्म भी है और अलग जीने का पद्धति भी है। देखिए आदिवासी कभी धर्म के पीछे भागा ही नहीं है। आदिवासी हमेशा पेड़ पौधों, जो प्रकृति है उसी को माना है। वो अपना कभी धर्म नहीं मांगा था। लेकिन अब क्या है, सिचुएशन ऐसा आ गया है कि सबको धर्म 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 के नाम पे हम कहाँ जाएं। अब क्या है कि कॉलम में बांटा हुआ है कि हम किस ये से हैं। तो अब जाके हमारा समाज कह रहा है कि हमें भी एक कॉलम चाहिए। इसलिए चाहिए क्योंकि हमको भी तो दिखाना है कि हम कितने आदिवासी बचे हुए हैं। तो हमारे लिए कॉलम नहीं है। अब कॉलम कैसे मिलता है? धर्म कॉलम ही है, यहाँ है। तो इस वजह से लोग धर्म की कॉलम की मांग कर रहे हैं कि सरना कोड एक होना चाहिए और बिल्कुल होना चाहिए। हम लोगों को भी पता होना चाहिए कि हम लोग भारत में कितने प्रतिशत आबादी अभी आदिवासी, जो यहाँ के मूल निवासी हैं, जो प्रथम जनजाति हैं, प्रथम इंसान है, उनका कितना प्रतिशत अभी बचे हुए हैं। पता कैसे चलेगा? अगर कोई कॉलम होगा, कोई कोड होगा तो पता चलेगा। वो चाहे आदिवासी कोड हो, चाहे सरना कोड हो, चाहे कोई अलग कोड हो, होना चाहिए ना। हमको भी जानना है कि हमारे आदिवासी भाई बहन यहाँ कितने हैं, क्योंकि सबको जानना है। तो आदिवासी कभी धर्म के पीछे भागा नहीं है। आदिवासी हमेशा प्रकृति की पूजा किया है, जल जंगल जमीन की ही बात किया है। वो हमेशा सबके साथ सद्भावना के साथ रहा है। लेकिन अभी जो है कि लोगों को धर्म के पीछे ये भगा दिया जा रहा है, उनको उलझा दिया जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि आदमी, जो हमारा संविधान कहता है कि सब धर्म निरपेक्ष देश है, सबके साथ अच्छे से, सद्भावना से, प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। और ये हमारा आदिवासी समाज पहले से ही करता आ रहा है। सबको उन्होंने जगह दिया, यहाँ लोगों ने सबको बसाया। हाँ, मैं मानता हूँ कि हमारा जो आदिवासी समुदाय के लोग हर थोड़ा हिंदू धर्म की ओर थोड़ा ज़्यादा प्रभावित है। आप देख सकते हैं कि हमारा जो आदिवासी समुदाय के लोग हर चीज़ को मानते हैं। अब
ईसाई धर्म के कल्चर को भी मानते हैं, हिंदू धर्म के भी कल्चर को भी मानते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि वो क्रिश्चियन है या फिर वो हिंदू है। अभी वर्तमान में दो जो महिला हैं वो चर्चा में हैं। एक निशा उरांव जी हैं जो IRS अधिकारी हैं और पूर्व मंत्री रामेश्वर उरांव की बेटी हैं, और एक निशा भगत जो है जिनके साथ आपने आंदोलन में शरीक भी आप किए हैं, उनके साथ में आंदोलन भी किए हैं निशा भगत जी। उन दोनों का कहना है कि सरना सनातन एक है। सरना सनातन एक ही माँ के दो बच्चे हैं, और सरना सनातन दोनों का जो मूल है, आधार जो है वो एक ही है, क्योंकि हिंदू भी उसी रीति रिवाज को मानता है, उसी प्रकृति को पूजता है, और आदिवासी भी उसी प्रकृति को पूजते हैं, उसी सूर्य को पूजते हैं, ऐसा उनका कहना है। और इसी के लिए उनका विरोध जो है आदिवासी समाज कर रहा है। पिछले दिनों खूंटी में निशा उरांव और निशा भगत दोनों का पुतला दहन किया गया, और जो आदिवासी समाज वहाँ जो मुंडा समाज है उनका कहना है कि आदिवासी समाज जो सनातन है उससे एक नहीं है। देखिए, नो डाउट कि हमारा जो कल्चर है वो मिलता जुलता है। देखिए आप, हमारा जो बूढ़ा महादेव है, पूरे हर आदिवासी गांव में आपको बूढ़ा महादेव मिलेंगे, उनका हिंदू लोग पूजा करते हैं। ये आप देखिएगा हर गांव में एक देवी मड़ई होता है, उसका स्थापना किसने किया है? आदिवासियों ने किया है। तो ये नहीं हो सकता है कि आदिवासी, ये है रियलिटी, ये है कि आदिवासी जिसकी पूजा करते हैं, हिंदू धर्म हिंदू मानने वाले लोग, वो आदिवासी को ही कल्चर को ही मानते हैं। ये नहीं है कि आदिवासी हिंदू के कल्चर को मानते हैं, हिंदू आदिवासी के कल्चर को मान रहे हैं, क्योंकि आदिवासी पहले आए हैं। तो आदिवासी ने पूजा पद्धति शुरू किया, आदिवासी ने पेड़, जंगल, नदी, सूरज, चांद, इन सबको पूजा करना चालू किया। तो आदिवासी पहले आए, तो आदिवासी का कल्चर पहले हुआ। ये आप कैसे कह सकते हैं कि हिंदुओं के कल्चर को आदिवासी फॉलो कर रहे हैं? आदिवासियों को कल्चर को हिंदू फॉलो कर रहे हैं। और एक बात ये भी है कि हिंदू धर्म को कोई आदिवासी अगर कह रहा है कि हम अपना रहे हैं, तो हिंदू धर्म को कोई अपनाता नहीं है, हिंदू धर्म को मानता है लोग। जैसे कि अब क्या होता है ना कि देखने में, जैसे कि आसपास जैसा माहौल चलता है लोग वैसे ढल जाते हैं। जैसे कि हमारा सरूल होता है, तो यहाँ आपके देखिए बिहार से भी यहाँ बहुत कोई लोग आए हुए हैं, अन्य राज्यों से आए हुए हैं, कोई मुस्लिम है, कोई क्रिश्चियन है, कोई अन्य अन्य धर्म के लोग हैं, हिंदू है। लेकिन क्या होता है कि अगर यहाँ पे अगर सरहुल या कर्मा या जितिया मनाया जा रहा है तो सब लोग शरीक होते हैं। ठीक उसी प्रकार जब हमारा कोई दोस्त यार है साथ में, मान लिया जाए आप हिंदू हैं और हम आदिवासी हैं, लेकिन अगर आपके पर्व त्यौहार में अगर आप हमको इनवाइट करते तो हम कैसे नहीं जाएंगे? हमारा तो प्रेम सद्भावना का संबंध है। आप जहाँ बुलाइएगा हम जाएंगे, हम पूजा भी कर लेंगे, हम कहीं भी जा सकते हैं, ये हमारा अधिकार है। और हम लोग प्रेम और सद्भावना से रहने वाले हैं, तो हम हर जगह जाते हैं और हम हर धर्म की बात करते हैं हम लोग, क्योंकि प्रेम और सद्भावना से रहने वाले हैं। तो ये फिर जो वर्तमान में जो चलाया जा रहा है कि सरना सनातन को लेके जो आंदोलन उठ रहा है आदिवासी समाज की ओर से कि हाँ सरना सनातन एक नहीं है, वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि सरना सनातन एक है। कुछ लोगों का कहना है कि निशा उरांव और निशा भगत का कहना है कि जो मूल आदिवासी हैं उनको खतरा हिंदुत्व से नहीं है, उनको खतरा जो धर्मांतरित ईसाई हैं उनसे खतरा है। क्या इसमें क्या सच्चाई है? देखिए, खतरा सरकार से है। सरकार चाहती ही नहीं कि आप पढ़े, आप आगे बढ़े। ये किसी धर्म से किसी को खतरा नहीं हो सकता है। धर्म किसी को जिहादी बनाना नहीं सिखाता है, या फिर धर्म आपको कुछ गलत राह नहीं सिखाएगा। कोई भी धर्म हो, सबका धर्म ग्रंथ पढ़िएगा तो सब प्रेम सद्भावना उसी की बात करेगा। यहाँ खतरा आदिवासियों को नहीं है, ना हिंदुओं को है, ना ही मुस्लिम को है, ना ही ईसाई को है। यहाँ खतरा सरकार को है। सरकार को जब लगती है कि हम खतरे में हैं, तब वो धर्म की बात करती है। अगर आपको बीजेपी अगर सत्ता का अगर उसको डर रहेगा तो हिंदू मुस्लिम का धर्म करता है। उसी तरीका से झारखंड में अब हो गया कि सरकार हमेशा कहती है आदिवासी की बात करती है, लेकिन जब आदिवासी मुद्दे पे जब आती है तो वो आवाज़ नहीं उठाते। अभी देखिए उनको खतरा है कि अपना सत्ता जाने का, तब वो लोग भी धर्म करते हैं। आप देखिएगा हमारे जो यहाँ के जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, वो हमेशा आदिवासी करते। क्यों करते हैं? क्योंकि उनको आदिवासी का वोट चाहिए, उनको आदिवासी से ही लाभ है। तो तब आइए धर्म होता है जब सरकार को इससे हानि होता है, सरकार को जब खतरा होता है तब। किसी को किसी से कोई खतरा नहीं है। खतरा कैसे होगा? कोई धर्म आपको जबरदस्ती तो ये नहीं कह रहा कि आप मानो,
हिंदू धर्म आपको तो नहीं कह रहा है कि पूजा करो, नहीं पूजा करोगे तो तुमको मारा जाएगा, ये तो नहीं कह रहा है। या फिर क्रिश्चियन तो नहीं कह रहा है कि आप हमारे क्रिश्चियन क्या बोलते हैं गिरजाघर आइए, नहीं आइएगा तो आप मर जाइएगा, या फिर आपको लोग सभ्य नहीं बोलेंगे। या मुस्लिम तो नहीं कह रहा कि नमाज पढ़िए। तो किसी को अगर आप अपने में अच्छे हैं, आप अपने में हर चीज में अच्छे हैं, पढ़ाई में तेज हैं या फिर हर जगह में तेज है, तो आपको किसी से खतरा कैसे है? खतरा यहाँ पे पार्टियों को है, सरकार को है। तो ऐसा हिंदू जो सनातन को मानते हैं और जो आदिवासी सरना को मानते हैं वो हमेशा से मिलजुल कर रहे हैं, सद्भावना से रहे हैं, तो फिर ये क्यों किया जा रहा है आपस में एक तरीके का गैप और विचार को लेके ऐसे क्यों फैलाया जा रहा है कि सरना सनातन एक नहीं है और सरना अलग है, सनातन एक है? इस टाइप का क्यों रेज क्यों किया जा रहा है? देखिए, ये प्रोपेगेंडा के तहत ये सब फैलाया जा रहा है। हम तो बोल ही रहे हैं कि इसमें सारा पार्टियों का खेल है। अब देखिए, अगर मान लीजिए दोनों को लाभ है, अगर सरना सनातन एक है कहा जाता है, तो इससे क्या होगा कि हिंदू से सब जो आरएसएस है या फिर बीजेपी मान लीजिए, तो बीजेपी खुद को आदिवासी से जोड़ पाएगी अगर एक है बोलती है तो। तब वैसे में क्या होगा कि आदिवासियों का वोट बीजेपी को जाएगा, और वहां एक नहीं है कहती है तो आप कांग्रेस को वोट जाएगा। तो ये सारा चीज खेल, ये जो धर्म का है, ये सारा पॉलिटिकल मुद्दा है। ये कोई व्यक्तिगत मुद्दा किसी का है ही नहीं। व्यक्तिगत मुद्दा रहता तो अभी तक तो सरना कोड मिल जाना चाहिए था। आदिवासी जब इतना सालों से संघर्ष कर रहा है, सरना कोड के लिए मांग कर रहा है कि हम भी जानना चाहते हैं कि हमारा जनसंख्या कितना है। इस बार नारा लग रहा है कि अब की जनगणना 2 करोड़ सरना। तो हम लोग चाहते हैं कि हमारी जनगणना हमें दिखाई दे, कितने हम लोग हैं, सरना वाले कितने हैं वो दिखाई दे। लेकिन यहाँ पे मुद्दा है यही है कि धर्म करके लोगों को उलझाए रखना है कि अगर हम सरना को सनातन को एक बताते हैं तो बीजेपी को लाभ है, सरना सनातन एक को नहीं बताते तो जेएमएम को लाभ है। दोनों का लाभ है, इसलिए दोनों अपना अपना मुर्गा छोड़ दिया है, आपस में लड़ो। किसी का पुतला जला के किसी को क्या लाभ मिल जाएगा? अगर किसी का हम बता दीजिए, अगर मेरा ही पुतला जला दीजिएगा तो किसी को क्या लाभ है वहाँ? आखिर कोई उसको जलाने के लिए कोई वहाँ पे होगा, उसको दे रहा होगा, फंडिंग कर रहा होगा, चाहे नहीं जलाने के लिए, उसका विरोध करने के लिए, चाहे निशा को ही कुछ करने के लिए, निशा भगत या निशा उरांव को, सबको ये सब पार्टी पॉलिटिक्स है। सब आने वाले दिनों में चुनाव लड़ेंगे, तो चुनाव लड़ने का ही सब है। अपना चेहरा को मीडिया में बनाए रखना है, और आने वाले दिनों में अगर जो सरना सनातन एक है कह रहा है वो पक्का आपका बीजेपी में ज्वाइन होगा, और जो सरना सनातन एक नहीं है कह रहा है वो जेएमएम ज्वाइन होगा। लेकिन फैक्ट यही है, मैंने आपको किताब से बता दिया कि सरना सनातन एक नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए सनातन का अर्थ, तो सरना ही सनातन है जी। तो ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है और आपस में एक जो लड़ाने का कोशिश किया जा रहा है। ये मतलब जो गांव में मूल रूप से रहते हैं, जो सरना को और सनातन को अलग तरीके से मानते हैं, सरना को अपना मानते हैं, सनातन को अलग मानते हैं, तो क्या उनको क्या समझने का आवश्यकता है? जो जब वो सड़कों में उतरते हैं, किसी का विरोध करते हैं, किसी का पुतला फूंकते हैं, तो उनको क्या समझने का आवश्यकता है कि ये सिर्फ एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा है? देखिए, मैं अपने जितने भी आपके दर्शक देख रहे हैं, मैं उनको यही कहना चाहूंगा, देखिए धर्म आप अपने में मानो, धर्म को मानने की जरूरत नहीं है, उसको अपनाने की जरूरत है। धर्म क्या है उसको आपको अच्छे से जानने की जरूरत है। धर्म कहने से क्या होगा? आपको रोटी नहीं मिलेगा, मकान नहीं मिलेगा। आप शिक्षा की बात कीजिए, आप धर्म के लिए सड़कों पे उतरिए, ठीक है, अपना धर्म बचाना जरूरी है, लेकिन शिक्षा की बात कीजिए, रोजगार की बात कीजिए, आप स्वास्थ्य की बात कीजिए, आप मुख्य मुद्दों पे के लिए लड़ाई लड़िए ना। आप धर्म करके आपको क्या ही मिलने वाला है? हर धर्म आपको अच्छा सिखाता है। हमारा प्रकृति धर्म सबसे बड़ा धर्म है, प्रकृति की पूजा करना। क्यों प्रकृति की आदिवासी पूजा करते? इसलिए क्योंकि वो देख रहे हैं, जान रहे हैं कि जो चीज मिला है हमको वो प्रकृति की बदौलत ही मिला है। ये जो सांसें मिल रही है, हवाएं मिल रही है, प्रकृति ने हमें दिया है। ये जो नदियां से पानी बह रही है, तो नदी की पूजा क्यों की जाती है? उसको माँ माना जाता है, वो हमें पानी देती है। धरती की पूजा क्यों करते हैं आदिवासी? क्योंकि ये धरती से ही हमें अनाज मिल रहा है। क्या बोलते हैं, आपका सखुआ पेड़ हुआ या फिर सारे पेड़ों का पूजा हम आदिवासी क्यों करते? क्योंकि उससे हमें ऑक्सीजन मिलता है, फल मिलता है, हमको लकड़ी मिलती है। सारा चीज इस प्रकृति ने ही हमें दिया है, तो उस प्रकृति को हम की पूजा करते हैं। और हम जोहार जो कहते हैं उसका अर्थ ही होता है हर कुछ देने वाली प्रकृति की जय। तो हम लोग प्रकृति की जय कहने वाले हैं।
देखिए, जिस तरीके से राकेश जी बता रहे हैं कि ये बस एक प्रोपेगेंडा है, एक राजनीतिक कह सकते हैं कि राजनीतिक पहल है कि जिसको जो सरना सनातन एक कह रहा है वो बीजेपी की ओर है, और जो सरना सनातन अलग है बोल रहा है वो जेएमएम और कांग्रेस की ओर है। तो बस एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा है, और इन सब चीज़ों को हमें समझने की आवश्यकता है। जो मूल आदिवासी, मूल सनातन है, उनको समझने की आवश्यकता है कि किसी के कहने से सरना सनातन एक नहीं हो जाएगा और किसी के कहने सरना सनातन अलग नहीं हो जाएगा। ये हमें समझने की आवश्यकता है। और यदि कोई कहता है कि सरना सनातन एक है, तो बस ये राजनीतिक प्रोपेगेंडा है। राजनीति में ना आए, क्योंकि धर्म जो है वो अपना अधिकार है, अपने तौर पे मानना चाहिए। ये निजी बात है। धर्म जो है एक निजी पद्धति है, जिसको आप मानते हैं, जिस भी धर्म को आप मानते हैं उसे मानिए, और अपने धर्म का बात करना और उसे प्रोटेक्ट करना, उसका रक्षा करना भी हमारा धर्म है। क्योंकि यदि हमारा धर्म नहीं बचेगा, हमारा जो कल्चर है, हमारा जो प्रथा है वो नहीं बचेगा, तो हमारा जो अस्तित्व है वो भी खतरे में आएगा, वो भी मिटेगा। लेकिन जब कोई राजनेता इस तरीके की बात कह रहा है तो उस पे ना आए, अपने विवेक का प्रयोग करें, सोचे समझे, उसके बाद ही कोई कुछ बात करे, और सड़कों पे ऐसे ना उतरें। जब अपना अधिकार की बात हो तभी सड़कों पे उतरे। राकेश जी, हमें लगता है कि जो दर्शक है उनको समझ में आ गया होगा कि सरना सनातन क्या है, और अब जो है समझने की आवश्यकता है हमें, जो सरना को मानते हैं उनको भी, और जो सनातन को मानते हैं उनको भी, राजनीतिक प्रोपेगेंडा में ना आए। और एक बात इस बार एक सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था एससी वर्ग के लिए कि अगर वो धर्मांतरित हो जाते हैं तो उनका आरक्षण जो है वो खत्म हो जाएगा। क्या वे बार बार हमसे पूछ रहे थे कि क्या ये एसटी पे लागू होगा? तो देखिए कि एसटी के लिए विशेषकर अभी फिलहाल ये नियम लागू नहीं हुआ है, लेकिन अगर देखा जाए कि आदिवासियों को जो आरक्षण मिला है वो धर्म के आधार पे नहीं मिला है, वो जनजातीय लक्षण के आधार पे मिला है। उसकी रीति रिवाज, उसका जो अपना एक अलगाव है, उसका पहचान है, आदिवासियों की रीति रिवाज, परंपरा, उसकी संस्कृति, उसका अपना एक अलग भाषा, अलग कह लीजिए कस्टम व्यवस्था, उसको देख के मिला है। हाँ, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि अगर आदिवासियत को बचाना है तो आदिवासी का लाभ उनसे भी छीन लेना चाहिए जो आदिवासी रूढ़ी, परंपरा, रीति रिवाज, कस्टम को फॉलो नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आदिवासियत तो जिंदा ही नहीं रहेगी। ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि ईसाई का छीनना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी आदिवासी परंपरा से अलग रीति रिवाज, जैसे कि आदिवासी परंपरा से शादी विवाह नहीं कर रहे हैं, आदिवासी कस्टम को पूरे तरीके से छोड़ चुके हैं, आदिवासी परंपरा को जो त्याग चुके हैं, उन लोगों का एक्चुअल में उन लोगों का आरक्षण छीन जाना चाहिए। क्योंकि आपको जो आरक्षण का लाभ मिला वो जनजातीय पहचान के आधार पर मिला है, जनजातीय आपका गुण होना चाहिए, जनजातीय विशेषताएं होनी चाहिए। अगर जब आपकी जनजातीय विशेषताएं ही नहीं बची तो फिर आपको आरक्षण का क्या करना? चाहे वो ईसाई हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, जिनकी भी आदिवासी जो लक्षण है, जो जनजातीय गुण नहीं है, जनजातीय जो आर्ताएं नहीं अब शामिल हो पा रही है, उनका आरक्षण बिल्कुल छीन जाना चाहिए। और उनका भी आरक्षण छीन जाना चाहिए जो ऊंचे पोस्ट पे चले गए। आप बताइए, देखिए एक गरीब इंसान जो गांव में रह रहा है, जो झुग्गी झोपड़ियों में रह रहा है, जो लकड़ी चुन के जिसकी माँ उसको पढ़ा रही है, लिखा रही है, और 10 क्लास उसको पास करवा दी। अब मान लीजिए शहर में एक एसपी हो, डीएसपी हो, आईजी हो, डीआईजी हो, उसका बेटा 10th पास करे। अब दोनों को एक कंपटीशन में बैठाइएगा तो अव्वल कौन आएगा? ऑब्वियसली बात है, जो शहर में पढ़ रहे हैं। हाँ, तो इस वजह से वैसे लोगों को भी आरक्षण छोड़ देना चाहिए। अगर हेमंत सोरेन के बेटा, जब उनको तो टिकट मिल ही जाना है, वो वैसे इंसान को आदिवासी का आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए, मैं तो चाहूंगा। क्योंकि तब तो नीचे वाले जो हैं वो भी चुनाव में आएंगे। अगर हेमंत सोरेन के बेटा भी अगर आदिवासी सीट से ही उठेंगे तो फिर नीचे वाले कैसे आगे आएंगे? जितने के भी पिताजी या फिर जिनके जो विधायक मंत्री बन चुके हैं, उनके बेटों को उस आदिवासी का आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, उनको जनरल कैटेगरी में जाके चुनाव लड़ना चाहिए। आपका कहना है कि जो आर्थिक रूप से सक्षम हो चुके हैं, और उस आर्थिक और सामाजिक रूप से भी, अब सामाजिक उनका ओहदा ऐसा बढ़ गया है कि उनको हर जगह पहचान है, उनको कहीं पे भी उनको सर करके बुलाया जाएगा। उनका बेटा भी अब होगा तो उनका जो पियोन होगा उनको सर प्रणाम करेगा। जब इतना सा 8-10 क्लास का में पढ़ रहा होगा या 12 क्लास में पढ़ रहे होंगे, कोई भी हो जो नेता मंत्री के बेटे, उनको उनका जो 50 साल का जो पियून होगा वो उनको सर कहने लग जाता है। तो आर्थिक सामाजिक हर रूप से वो अव्वल हो गए हैं।
तो उनको भी आरक्षण लेने का क्या लाभ है, मतलब कि क्या तुक बैठता है। आप देखिए, आपको आरक्षण किस लिए दिया है कि नीचे के जो निम्न वर्ग के लोग हैं वो आगे हैं। तो ऐसे में क्या है कि उन लोगों को अपना स्वतः छोड़ देना चाहिए, उन लोगों का भी आरक्षण रद्द कर देना चाहिए। वो जब एक बार चुन के आ गए अगर आदिवासी सीट से, तो आदिवासी सीट उनको त्याग देना चाहिए और उनको जनरल सीट में उठना चाहिए, क्योंकि उनको इतना पहचान हो गया कि जनरल लोग भी उनको जानते हैं और जनरल लोग देंगे। तो मैं तो चाहूंगा कि ऐसा होता कि नीचे वर्ग के लोग भी आए चुनाव में और वो भी अपना हाथ आजमाए। मतलब ये बात है कि जो अभी वर्तमान में काबिज हैं और जो उस काबिल बन चुके हैं उनको आरक्षण छोड़ देना चाहिए, क्योंकि यदि वो आरक्षण नहीं छोड़ेंगे तो जो जिनको मूल आवश्यकता है, जिसको जरूरत है, वो वहां तक नहीं पहुंच पाएगा। बिल्कुल। मान लिया हेमंत सोरेन जी नहीं छोड़े, उनका नीचे वाला पीढ़ी कुछ बिल्कुल स्वतः छोड़ देना चाहिए या फिर रद्द कर देना चाहिए, ऐसा नियम आना चाहिए। लेकिन ये लोग कानून में बैठे हैं तो बनाएंगे नहीं। बात यही है ना कि नियम कानून तो यही लोग बनाते हैं जो संसद में चुन के जाते हैं, जो विधायकी से चुन के जाते हैं, लेकिन ये लोग अपना लाभ देखते हैं। देखिए आपको ग्रामीण लोगों को, ग्रामीण या तो फिर बोलिए आम जनता को घर बनाने के लिए कितना मिलता है आपको? 1,20,000 या फिर 2.5 लाख, उसमें घर भी नहीं बनता है ढंग का। और ये लोग नेता मंत्री को 4 करोड़ का घर मिल रहा है, वहां 3-3 लाख का सोफा फर्नीचर ये दिया जा रहा है, वो तो कम पड़ गया, वो भी कम पड़ रहा है। तो सोचिए कि आम जनता को सोचने की जरूरत है। इन नेता मंत्रियों को बहकावे में नहीं आना है, ये आपको बेच खाएंगे। बस आपको यही ध्यान देना है, क्योंकि कभी ये धर्म की बात करेंगे तो ये अपने फायदे के लिए करेंगे। जी, जयराम महतो जो डुमरी विधायक हैं वो भी कहे थे कि यदि कोई मौलवी कह रहा है, धर्म की बात कर रहा है तो उसको सुनिए, यदि कोई पंडित कह रहा है तो उसकी बात को सुनिए, यदि कोई पादरी कर रहा है तो उसकी बात सुनिए, लेकिन यदि कोई नेता कह रहा है तो उसकी बातों को ना सुनिए। बिल्कुल, जयराम महतो जी ने यहाँ बिल्कुल सही बात कहा है और मैं जयराम महतो जी का इस बातों का समर्थन करता हूँ। और जयराम महतो जी ने जो मुद्दा विधानसभा में जैसा मुद्दा उठाया है, वैसा मुद्दा उठाने के लिए हर विधायक में दम होना चाहिए। जी देखिए, तमाम चीज़ें हैं, आप अपने हक और अधिकार के लिए सड़कों पे आइए। अपने हक और अधिकार की पहचान करना हमारी ज़रूरत भी है और ये हमारा अधिकार भी है कि हमें हमारा हक मिलना चाहिए, हमें हमारा अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन उन्हीं सब बातों को लेके सड़कों पे आइए जिसके लिए हमें आवश्यकता है। यदि कहीं रोड नहीं बना है, रोड नहीं होने के कारण कोई महिला अपना प्राण त्याग दे रही है गर्भवती होने के साथ ही, तो उन चीज़ों के लिए रोड में आइए। यदि किसी का बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, उसके लिए सड़कों पर आइए, सरकार से मांग कीजिए कि हमारा बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है। यदि किसी को स्वास्थ्य लाभ नहीं मिल रहा है तो सड़कों में आइए, लेकिन धर्म राजनीति के लिए सड़कों पे आना सही नहीं, ये हमारा मानना है। क्योंकि धर्म हमारी निजी संपत्ति है और निजी तौर पे हमें मानना चाहिए, और हमारा अधिकार भी है कि धर्म की रक्षा भी करें, क्योंकि धर्म नहीं बचेगा तो हमारा अस्तित्व भी मिटेगा, क्योंकि अस्तित्व नहीं रहेगा तो हमारा मूल पहचान क्या रहेगा, ये हमारा मानना है। आप क्या सोचते हैं इस विषय में, आप अवश्य बताएं और अपनी राय अवश्य दें। देखते रहिए लेटेस्ट अपडेट के लिए झारखंड एक्सप्रेस 24/7 न्यूज़।